मसीह में सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते कि आज हमारा उपवास का 36वां दिन है। और आइए 36वें दिन के वचन को देखते हैं जो परमेश्वर हमसे और आपसे बातें करना चाहते हैं। भजन संहिता 103 उसकी 17 आयत को देखेंगे। परमेश्वर वचन में इस प्रकार से कहते हैं, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसके धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज का जो वचन परमेश्वर हम सबों से बातें करना चाहते हैं, ये अद्भुत है। आपकी पवित्रताई में चलना, आपकी ईमानदारी में चलना, आपका परमेश्वर में भय में चलना, वो व्यर्थ नहीं जा रहा है। यहाँ पे परमेश्वर दिखा रहा है कि वो सारी चीजें आपके नाती पोतों भी पे प्रकट होगा। आपकी धार्मिकता, आप जैसा इस संसार में बोइएगा, संसार में जैसा बोकर आप जाएंगे, आपके जाने के बाद आपके नाती पोते, आपके वंश सच में वो फ्रूटफुल होंगे, वो ब्लेस्ड होंगे, वो आशीषित होंगे। क्योंकि आप परमेश्वर के साथ अगर आप अच्छा चले हैं तो आपके बच्चे, आपके नाती पोते, आपके जनरेशन कभी भी वो पाप के दस्तवा में नहीं होंगे। क्योंकि आप वैसा चाल चलन चल रहे हैं जो खुदा के योग्य है। और जब खुदा के योग्य जब हम चाल चलन चलते हैं तो परमेश्वर हमारी धार्मिकता को हमारे नाती पोतों पे, हमारे वंशज के ऊपर, हमारे जनरेशन के ऊपर प्रकट करता है, हमारे धर्म को। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ तौर से कहता है, क्या कहता है? और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। हालेलुया। यानी कि आपने जो कुछ भी परमेश्वर के लिए किया है इस संसार में, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके जाने के बाद भी आपके बच्चे, आपके लोग, आपके जनरेशन वही काम को करेंगे जो आपने किया है। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, दुख उठा रहे, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, वो परमेश्वर के वचन को तोड़ नहीं रहे। तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो व्यक्ति, वो पर्सन, आने वाला उनका जनरेशन है, आने वाले उनके पीढ़ी है, वो माइटली ब्लेस्ड होंगे। परमेश्वर उनके बच्चे, उनके नाती पोतों की कृति परमेश्वर जगत में फैलाएगा। चाहे वो जॉब के द्वारा हो, चाहे सेवकाई के द्वारा हो, चाहे किसी चीजों के द्वारा हो, परमेश्वर ने जो भी कॉलिंग दिया हो, परमेश्वर फैलाएगा। हालेलुया। क्योंकि सीधे लोगों के संतान इस पृथ्वी पे आशीषित होंगे, पराक्रमी होंगे। परमेश्वर ने वायदा किया है और परमेश्वर का वायदा एक एक सत्य है। ये कहाँ से आती है? हमारे जनरेशन कब ब्लेस्ड होंगे? जब खुदा की धार्मिकता हमारे अंदर बनी रहेगी। यहोवा का भय, यहाँ पे लिखा है 17 आयत को देखोगे तो लिखा है कि परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग बना रहेगी। जो खुदा से डरते हैं, आज बहुत सारे लोगों के अंदर डर ना होने के कारण वो जो बो रहे वो काट रहे, खुदा का डर नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आपके जो बच्चे हैं, आपका जनरेशन है, उनके अंदर भी डर नहीं होगा। आपने जो काम किया, जो पाप किया, वो सेम वो ही करेंगे। यदि खुदा आज ने कहा है कि नशा छोड़ दे, यार आप छोड़ नहीं रहे क्योंकि आपके अंदर डर नहीं है, तो सेम आपके बच्चे भी वही करेंगे। शायद उससे डबल भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जो बोओगे सेम वही काटोगे। यदि आपने धार्मिकता परमेश्वर के सामने बोया है तो आपके जनरेशन के द्वारा आप धार्मिकता को देखोगे काटते हुए अपने लाइफ में, अपने बच्चों को फलवंत होता हुआ, उसे बढ़ता हुआ, मसीह में बढ़ता हुआ, आत्मा में बढ़ता हुआ, हर एक एरिया में आप बढ़ता हुआ देखोगे। हालेलुया। और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मेरा पोता पोती, मेरा बाल बच्चा कोई भी गलत काम करे। एक नशेड़ी व्यक्ति भी कभी नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा नशा करे। क्यों नहीं वो चाहता है? क्योंकि वो जानता है अपनी लाइफ में। तो वो व्यक्ति, पाप करने वाला व्यक्ति नहीं चाहता, एक धर्म के काम करने वाला व्यक्ति कैसे चाहेगा? मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। आपने धार्मिकता परमेश्वर के सामने बोया है तो परमेश्वर धार्मिकता की बीज को लगाएंगे आपके संतान के ऊपर, आपके लोगों के ऊपर। हालेलुया। इसीलिए
इस पृथ्वी में जब तक आप जीवित हैं, आप बहुत अच्छा परमेश्वर के साथ कीजिए, वफादार रहे परमेश्वर के साथ हर एक एरिया में। यदि आप परमेश्वर के प्रति वफादार होंगे तो आपका बच्चा, आपका बाल बच्चा, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका माँ बाप, आपके लोग आपके प्रति वफादार होंगे। यदि खुदा के प्रति आप वफादार नहीं है तो आपके अपने लोग भी आपके प्रति वफादार 1% नहीं होंगे, वही लोग आपको धोखा देने वाले होंगे। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन से आप सबों को बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह।